आ जाओ। माशाअल्लाह, आपका नाम क्या है? पूरा नाम बोलिए। आरिफ मोहम्मद। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? अब्बू का नाम? रजा अहमद। माशाअल्लाह। आपको ये जो पर्ची हम रखेंगे इसमें से एक उठाना है, ठीक है? ये 6 लोगों की किस्मत आपके हाथ में है। देखते हैं कि आप किसके नाम की पर्ची उठाते हैं, ठीक है? उठाएंगे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पर्ची उठाना आपको। ये 6 पर्ची देखो, 1 2 3 4 5 6 है। ये 6 पर्ची हम आरिफ के सामने रख रहे हैं मिला जुला करके। आरिफ को पता भी नहीं है किसके नाम का कौन सा नंबर है, और वो भी बंद किया हुआ है। अब ये आरिफ एक आप उठा लीजिए, आंख बंद करके, आंख बंद कर लो, एक इसमें से उठा लो, लाओ 2 हम। अब ये पर्ची खोली जा रही है, रिकॉर्ड होगा, अभी हमको भी नहीं पता है कि क्या है। ये है 18 नंबर। किसका नंबर था 18? ओ माशाअल्लाह, मुबारक हो। तो सालिहा, आपका नाम आया है, आप आइए हॉट सीट पर, आपका स्वागत है। अब आरिफ आप चले जाइए अपनी सीट पर। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखें। अब आप आ चुकी हैं नो एंड ग्रो के हॉट सीट पर, और आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये एकदम दोस्ताना माहौल में सवाल जवाब होगा। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। जी। थोड़ा अच्छे से बैठ जाइए। हम आपको अपने खेल का एक नियम बता देते हैं कि हम आपसे इस पूरे खेल में 6 सवाल करेंगे, और हर सवाल पर आपको 10 रुपये से सवाल शुरू होगा और 300 रुपये तक ये सवाल जाएगा। हर सवाल की रकम डबल होती चली जाएगी। 10 रुपये, उसके बाद 20 रुपये, फिर 40 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये और 300 रुपये। आप अगर किसी सवाल में अटक जाएं, आपको ज़रूरत पड़े लाइफ लाइन लेने की, आपको किसी से पूछना हो सवाल का जवाब, तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। आप जो ABCD ऑप्शन है उसमें से आप 50-50 भी कर सकते हैं। आपके पास दूसरा लाइफ लाइन ये है कि आप कह सकते हैं कि हम ऑडियंस में से किसी से पूछना चाहते हैं, तो ऑडियंस में से किसी से नहीं, वो सब लोग अपनी अपनी तरफ से बताएंगे, आपको उसका सही जवाब चुनना होगा। तीसरा, आप किसी को फ़ोन करके भी जवाब पूछ सकती हैं, लेकिन ये तीनों लाइफ लाइन में से आप कोई एक ही यूज़ कर सकती हैं। दैट्स क्लियर? ओके। तो आप तैयार हैं? तो आपके सामने सवाल आने वाला है, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ जान लें। तो आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम सालिहा है। माशाअल्लाह। आप क्या करती हैं? हिफ्ज़। किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? अशरफ इज़हारुल उलूम में। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हिफ्ज़ कर रही हैं आप, यानी कुरान करीम याद करती हैं। माशाअल्लाह। कितना हिफ्ज़ कर लिया आपने? 3 पारा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। आपके वालिद साहब? मोहम्मद मुख्तार मरहूम। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चलिए, अल्लाह ताला आपको खूब इल्म की दौलत से नवाजे। आपके सामने हमारा सवाल आने वाला है, और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सवाल है, तयम्मुम में कितने फ़र्ज हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन बी एकदम ओके, कोई शक नहीं है। आप एक बार सोच सकती हैं, क्योंकि अगर आपने गलत जवाब दिया तो यहां से आपको उठ करके जाना पड़ेगा, और आपके पास दूसरा कोई मौका नहीं रहेगा। आप चाहें तो आप लाइफ लाइन भी यूज़ कर सकती हैं। सोच लीजिए एक बार, अगर आपको यकीन के साथ मालूम है ऑप्शन, तभी आप जवाब दीजिए। बोलिए, आप खुद से सोच लीजिए, एक बार गौर कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। पूछना चाहती हूँ। पहले सवाल में ही आप अपना लाइफ लाइन गंवाना चाह रही हैं, ठीक है? क्या करना चाहेंगे आप? ग्रुप में से पूछना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम पूछ देते हैं। तो मोहतरम बच्चों, हमारी कंटेस्टेंट सालिहा इस सवाल में, पहले ही सवाल में अटक गई हैं कि तयम्मुम में कितने फ़र्ज हैं। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं। कितने?
ये लोग 3 बता रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरफ जाना चाहती हैं, 3 की तरफ या कोई और। बी 3 क्लियर, लॉक किया जाए। सुभान अल्लाह, ये जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन आप याद रखिए कि आपके पास अब दूसरा कोई भी लाइफ लाइन नहीं बचा है। आपके पास एक लाइफ लाइन था, 3 में से कोई एक यूज कर सकते थे जो आपने यूज कर लिया है। अब आपको आगे बढ़ना है अपने दम पर। थोड़ा आप आराम से बैठ जाइए। आप थोड़ा घबराई भी लग रही हैं क्योंकि वजह बता दे रहे हैं कि आपने पहले कहा था ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही कहा था, लेकिन पूछने वाले का अंदाज ऐसा होगा कि आपको शक में भी डाला जा सकता है। तो आपको यकीन होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। आपको यकीन होना चाहिए। बाकी हम कितना भी आपको कुछ भी बोलते रहें, आपको यकीन है तो आपको वही बोलना ही बोलना है। आप चाहती तो आप सही जवाब दे सकती थी, आपका लाइफ लाइन खराब नहीं होता, लेकिन आपने कर लिया। चलिए कोई बात नहीं। तो आप जीत गई हैं 10 रुपये। तो तयम्मुम के बारे में जब हमने सवाल किया तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को तयम्मुम के बारे में भी कुछ बता दूं। तयम्मुम कैसे फ़र्ज हुआ, तयम्मुम होता क्या है, क्योंकि सवाल बहुत मुख्तसर था कि तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पूरी बात नहीं मालूम हो पाई कि तयम्मुम किया कैसे जाता है, वो 3 फ़र्ज़ हैं क्या क्या, और तयम्मुम आया कहाँ से, तयम्मुम कहते किसको हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आपको बता दूँ। वाक़या ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थीं। लोग लौट रहे थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हार जो है वो गुम हो गया। तो हार को ढूंढने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर लोगों को रोक लिया और हार, उनका गले का हार, नेकलेस, वो ढूंढा जा रहा है और लेकिन हार नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो गया। सब सहाबा किराम बोलने लगे कि आयशा की वजह से आज लगता है हमारी फजर की नमाज चली जाएगी। और यही बात कहने के लिए हज़रत अबू बकर भी आयशा के पास आए और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर रख करके आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर ने मुझे कचूका लगा के कहा कि तुम्हारी वजह से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है, वज़ू के लिए पानी नहीं है। तो हज़रत आयशा अभी ऐसा कहती हैं कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार नमूदार होते हैं और वही नाजिल होती है कि अगर तुम सफ़र में हो और तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम्हें पानी पर कुदरत नहीं है, तो तयम्मुम कर लो। तयम्मुम करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दिया। और इसके बाद सहाबे कराम ने फरमाया कि ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है, इससे पहले भी तुम्हारी वजह से बहुत सी बरकतें नाजिल हुई हैं। तो तयम्मुम बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है मुसलमानों पर कि मान लीजिए अगर कोई बीमार है और वो वज़ू नहीं कर सकता है तो वो तयम्मुम कर सकता है। और वो 3 फ़र्ज़ क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला फ़र्ज़ है नीयत। आप किस काम के लिए तयम्मुम कर रहे हैं, वज़ू के लिए या गुस्ल के लिए, तो एक नीयत। दूसरा, एक मरतबा दोनों हाथों को ज़मीन पर मारना, या ज़मीन ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन में से है, यानी जो जल करके राख ना बन जाए या फिर जो जल करके पिघल ना जाए, ऐसी किसी चीज़ पर जो ज़मीन के अंदर से निकलती हो उस पर हाथ मारना है और उसको पूरे चेहरे पर मलना है, एक। दूसरा, फिर हाथ मारना है और इस तरह हम करेंगे। ये देखिए, इस तरह ऐसे ले गए, ये उठा करके अपने चमड़े पर लगाना है, इस तरह करेंगे और फिर उसको वापस ऐसे लाएंगे, ये दोनों उंगली को बचा के, फिर इसको ऐसे करेंगे, इधर वाले को ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे वापस लाएंगे। अगर गुस्ल का तयम्मुम करना है तो गुस्ल की नियत करेंगे, वज़ू का तयम्मुम करना है तो वज़ू की नियत करेंगे। अगला सवाल आपके पास आ रहा है 20 रुपए के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी सवाल का जवाब देने के बाद अगला सवाल का जवाब नहीं दे पाती हैं तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है। आपको जितना रकम आपने जीता है, जितना, वो पूरा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूर पीछे ले जाकर के आपको 10 रुपया देंगे, ऐसा नहीं है। 4 सवाल का जवाब आपने दिया तो उस 4 सवाल पे जितना पैसा होता है 80 रुपये वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी कितने बरस की हुई? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए 40 बरस, ऑप्शन बी 53 बरस, ऑप्शन सी 63 बरस, ऑप्शन डी 65 बरस। ऑप्शन सी 63 बरस। श्योर?
पक्का है? एक बार और सोचिए। यकीन है आपको? सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गई हैं 20 रुपए। तो मोहतरमा सालेहा बेगम, क्या आप तैयार हैं? आप किसी तरह से डर झिझक तो नहीं रही हैं? चलिए, आपके सामने हमारा तीसरा सवाल जल्द ही आने वाला है। तीसरा सवाल है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आपके सामने यह रहा सवाल। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 48। ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। राइट आंसर? पक्का यकीन है आपको? एक बार आप और सोच सकती हैं, और चूंकि आपके पास लाइफ लाइन है नहीं तो एक बार और आपको सोचने का मौका दिया जाता है। आप सोच सकती हैं। ऑप्शन सी। एकदम श्योर? बिहार में कितने जिले हैं, यही ना सवाल है? मुबारक हो, सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अल्लाह, माशाअल्लाह, आप जीत गई हैं 40 रुपए। माशाअल्लाह। तो बच्चों, आपने जैसा कि देखा कि हमने सालेहा से 3 सवाल कर लिए हैं और जीत लिए हैं 40 रुपए। अब 80 रुपए का सवाल अगला इनके सामने आने वाला है, और ये अगला सवाल इनके सामने ये रहा। सवाल हम करने वाले हैं, जवाब आपको देना है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? ना, ऑप्शन ए अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन बी अबू तालिब, ऑप्शन सी वहाब इब्ने अब्द मुनाफ एंड ऑप्शन डी हाशिम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? ऑप्शन सी बोल रही हैं आप? सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपका जवाब गलत हो गया तो आप सिर्फ 40 रुपए जीत करके जाएंगी, और जो 80 रुपए का ये जो सवाल है ये आप खो देंगे 80 रुपया। ऑप्शन सी। राइट आंसर? बच्चों, ये सवाल का जवाब सही है? हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, आपने जीत लिया है 80 रुपए, मुबारक हो। मेरे पास अगर चेक होता तो मैं आपको चेक देता, लेकिन फिलहाल चेक का ऑप्शन नहीं है। हम आपको करंट में पैसा देंगे आपके सामने। आखिरी में जो भी आप जीतेंगे वो पैसा इंशाअल्लाह ताला आपको दिया जाएगा। वहाब इब्ने अब्द मुनाफ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना हुए, यानी हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो उनकी माँ हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके वालिद मोहतरम वहाब इब्ने अब्द मुनाफ। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बच्चों गौर से सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लम अज़ल उनकल मिनल असलाबित ताहिरीन इलल अरहामित ताहिरात, कि मैं हमेशा पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता आया हूँ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नस्ल में जितने लोग भी हैं, उनके दादा परदादा छरदादा नाना परनाना छरनाना, ये सब जितने भी हैं, वो सब के सब जो हैं वो मुसलमान थे, मोमिन थे। उनमें से किसी के बारे में भी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि वो हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले के हैं तो वो कैसे मोमिन हो गए। हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले लोग थे, तो वो लोग भी अल्लाह को मानने वालों में से थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 150 रुपए के लिए। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आपने सवाल का गलत जवाब दिया तो आप 80 रुपए फिर भी जीत चुकी हैं, जो एक मोटी रकम है, आपके किसी ना किसी काम तो जरूर आ जाएगी। तो आपके सामने अब 5वां सवाल आपके सामने ये रहा। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 7। ऑप्शन ए 83।
फिर से सोच लीजिए मैडम, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी गलती कर दी तो 150 रुपये का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ऑप्शन ए 83। पूरा याद है? ऑप्शन ए। इस सवाल का जवाब सही क्या है हम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मक्की सूरतें क्या होती हैं, मदनी सूरतें क्या होती हैं। सूरतें जो होती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम 23 साल तक नाजिल होता रहा है। कितने साल तक? 23 साल तक नाजिल हुआ। और वो 23 साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बारगी नाजिल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा नाजिल होता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल मक्के में रहे और उसके बाद आपने हिजरत फरमाई और 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। टोटल 23 साल की ज़िंदगी बनती है। ये 23 साल में कुरान करीम नाजिल हुआ। तो अब हुआ ये कि जो सूरतें मदीना मुनव्वरा जाने से पहले यानी हिजरत करने से पहले नाजिल हुई वो मक्की कहलाती हैं। हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो क्या कहलाती हैं? मक्की। और जो सूरतें हिजरत करने के बाद नाजिल हुई उसको मदनी कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि मक्की सूरतें जो हैं वो 83 हैं। 13 साल में 83 सूरतें नाजिल हुई और मदनी सूरतें जो है वो 31 हैं। जो हमने ऑप्शन बी में रखा हुआ था वो मदनी सूरतें थीं। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो आप जीत गई हैं 150 रुपये। आपका आखिरी सवाल आपके सामने आने वाला है। आप कैसा महसूस कर रही हैं जरा बताइए? अच्छा बेटा। आपको कैसा लग रहा है? मतलब अगर मान लीजिए कि आप 300 रुपये जीत जाती हैं तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? कुछ आपने सोचा है कि अगर मान लीजिए कि 300 रुपये मैंने जीत लिए तो मुझे करना क्या उस पैसे से? आपने कुछ सोचा है? जरूरत पे काम आएगा, रख देंगे तो। मतलब किस ज़रूरत में क्या करना चाहेंगे आप? कुछ भी बताइए। जो अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बताइए कि आप उस 300 रुपये का करेंगे क्या, क्योंकि आखिरी सवाल आने वाला और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले सवाल में लाइफ लाइन लिया और अभी तक जमी हुई हैं, तो मुझे यकीन है कि आप अगले सवाल का भी जवाब दे सकती हैं। तो बताइए क्या करेंगे आप अगला सवाल अगर जीत जाती हैं आप 300 रुपये तो? बताइए बताइए कुछ भी, क्या करेंगी? और अगर नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हमारे ऑडियंस समझ सकते हैं कि एक बच्चा किताब खरीद सकता है, कॉपियाँ ले सकता है, कलम ले सकता है, या खाएगा पिएगा, दोस्तों को भी खिला सकता है, यही सब करना है। तो चलिए हम आपके सामने ला रहे हैं 300 का सवाल, जो बहुत ही आसान भी है और हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगे। तो आप अपने मन को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लीजिए। आपके सामने 300 रुपये का सवाल ये रहा। मस्जिद नबवी के पास चबूतरे पर जो सहाबाए किराम इल्म हासिल करते थे उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए असहाबे फील, ऑप्शन बी असहाबे कहफ, ऑप्शन सी असहाबे नबी, ऑप्शन डी असहाबे सुफ़ा। ऑप्शन डी असहाबे सुफ़ा। ये आपने क्या कर दिया? सोच के तो जवाब दिया होता ना आखिर, कि आप 300 रुपये का सवाल हल करने जा रही हैं और इतनी जल्दी दे दिया जवाब। क्या आपको पता है, यकीन है आपको? ये सवाल का जवाब ऑप्शन डी है, असहाबे सुफ़ा। मैं क्या बोलूं इनको, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी सोचा होता तो सही जवाब दे सकती थी, लेकिन लगता है कि इनको कुछ आप क्या आपके सवाल को लॉक कर दिया जाए? यकीन है जी। या कुछ सोचना चाहेंगे आप? लॉक किया जाए? जी। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीत गए 300 रुपये। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुभान अल्लाह। और ये 300 रुपये ऑन रिकॉर्ड आपके सामने पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, ये 300 रुपये आपको दिए जाते हैं, कबूल फरमाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जाओ, मुबारक, आप जा सकती हैं।